के शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन। मुख्यमंत्री लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे और बात करेंगे एनएमसीएच पर चल रही सियासत की। पहले पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव और मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बीच चूहों को लेकर बहसबाजी हो रही थी और अब इस जुबानी जंग में मीसा भारती और नितिन नवीन भी कूद पड़े हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये हैं अवधेश कुमार, एनएमसीएच में भर्ती मरीज जिनके पैर की उंगलियां कथित तौर पर चूहे कुतर गए। और उस घटना के बाद से बिहार की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चूहों के बहाने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर निशाना साधा, तो मंगल पांडे ने उन्हें खुले मंच पर बहस करने की चुनौती दे डाली। चूहा बिहार में शराब पी जाता है, चूहा बिहार में बांध काट लेता है, चूहा अस्पताल में लोगों का उंगली काट ले जाता है। ये सरकार में चूहों का और अपराधियों का बोलबाला हो चुका है। बार बार कहता हूं तेजस्वी यादव जी को, किसी भी खुले सार्वजनिक मंच पे आके आप मुझसे बहस कर लीजिए कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरीके से हम लोगों ने ठीक किया है। और बीच में 1.25 साल आपको मौका मिला था और 1.5 साल आपके बड़े भाई को मौका मिला था, आप उसका भी आंकड़ा लाके दीजिए। मंगल पांडे की इस चुनौती को तेजस्वी ने भी बिना देर किए स्वीकार भी कर लिया। तेजस्वी ने कहा, जगह और समय मंगल पांडे तय करें, बहस के लिए वो तैयार है। पर बात यहाँ खत्म नहीं हुई। चुनावी साल में चैलेंज वाली सियासत में मंत्री नितिन नवीन भी कूद पड़े और कहा कि तेजस्वी को यदि खुले मंच पर बहस करने का इतना ही शौक है तो पहले हमसे बहस कर लें। लेकिन तेजस्वी यादव जी, अगर आपको डिबेट करना था तो सदन के पटल में कई बार मौके मिले, पर आप सदन पटल से भागते हुए नजर आए। जनता के सवाल उठाने के बजाय आप केवल अपनी महत्वाकांक्षा में घिरे रहे। इधर आरजेडी सांसद और तेजस्वी की बड़ी बहन मीसा भारती ने अपने भाई का समर्थन करते हुए मंगल पांडे पर तंज कस दिया और पूछा कि आप बहस किस बात की करना चाहते हैं, कि चूहा बीजेपी का था या आरजेडी का। बट किस बात पे डिबेट कर ले कि चूहा किसका था, बीजेपी का चूहा था कि आरजेडी का चूहा था, किस पे डिबेट कराना चाहते हैं मंगल पांडे जी? मंगल पांडे जी, घटना एनएमसीएच में चूहे के आतंक से बिहार की सियासत गर्मा गई है। नेता एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं, पर इन सब के बीच एनएमसीएच प्रबंधन की तरफ से पूरे मामले पर कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। बिहार में महिलाओं को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। कोई महिलाओं के लिए 2500 रुपए महीने देने का वादा कर रहा है, तो कोई पिंक बस और सरकारी योजनाओं की लिस्ट गिनवा रहा है। क्योंकि बिहार में महिलाओं का समर्थन पाना जीत की गारंटी होती है। कैसे, इस रिपोर्ट में समझिए। महिलाओं ने मांग किया शराबबंदी का, हमने कहा अगली बार आएंगे लागू कर देंगे, लागू कर दिया। 2005 में सत्ता की कमान संभालने के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की। नतीजा ये हुआ कि महिला मतदाता उनकी कोर वोटर बन गई। पर अब नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहा है महागठबंधन। पहले तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना का ऐलान किया, फिर कांग्रेस ने अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया। महागठबंधन की इस योजना पर एनडीए की पैनी निगाह है। महिलाओं की भूमिका चुनाव में कितनी अहम है, ये जानने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। 2005 के विधानसभा चुनाव में पुरुष मतदाताओं की भागीदारी 47.02% थी, जबकि महिला मतदाता 44.62% थी। 2010 के विधानसभा चुनाव में पुरुष मतदाताओं की भागीदारी 51.12% हो गई और महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 54.99% हो गई। 2015 विधानसभा चुनाव में पुरुष मतदाता 53.32% थे,
जबकि महिला मतदाता 60.48% थीं। 2020 विधानसभा चुनाव में पुरुष मतदाता 54.68% थे, जबकि महिला मतदाताओं की भागीदारी 59.69% रही। मतलब साफ है कि महिलाओं ने जिसे चुना सरकार उसी की बनेगी। ऐसे में सभी पार्टियां ये दावा करते नहीं थक रही कि वो महिलाओं की सबसे बड़ी शुभचिंतक हैं। और इसमें मैं बहुत बड़ा योगदान बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का मानती हूँ, जिन्होंने लगातार बेटियों को, महिलाओं को बिहार में सशक्त किया। न केवल पंचायती रिजर्वेशन देकर, बल्कि उन्होंने सरकारी नौकरियों में भी बेटियों को और महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भाषा और इनकी हरकत से महिलाएं बहुत शर्मसार हुई है और महिलाएं असुरक्षित महसूस करती है, न बिहार की बल्कि पूरे देश भर की। और एक तरफ है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो उनके मान सम्मान के लिए घोषणा किए हैं। तो महिलाओं को कोई पैसे सिर्फ नहीं लुभा सकता है, महिलाओं को अपना अधिकार चाहिए होता है, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने सरकार बनते ही पंचायती राज में आरक्षण और उसके बाद पढ़ाई से लेकर और नौकरी तक की व्यवस्था सरकार ने की है। चाहे वो जीविका दीदी हो, चाहे आंगनबाड़ी की महिलाएं हो, ये सब उनसे काफ़ी त्रस्त हो चुकी हैं। और जिस तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से हमारी बहनें दिन रात जूझ रही हैं, आने वाले दिनों में एक अच्छा सबक सिखाने वाली है। महिलाओं की संख्या केवल वोटर्स के तौर पर नहीं बढ़ी है, बल्कि प्रतिनिधि के रूप में भी महिलाओं की भागीदारी में सुंदर बदलाव हुआ है। पार्टी की बात करें तो 2000 से लेकर 2020 तक सबसे ज्यादा महिला विधायकों की संख्या जेडीयू में ही रही है। महिलाओं को मौका देने का फायदा भी जेडीयू को मिला है। आज के समय में महिलाओं की अहमियत इतनी ज्यादा हो गई है कि वो सरकार बना या गिरा सकती हैं। इसलिए राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत के साथ महिलाओं का भरोसा और उस भरोसे के जरिए वोट जीतने की कोशिश में है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जमीनी स्तर पर अपने संगठन को मजबूती देने के लिए एक बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी बूथ सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसका शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर बिहार आ रहे हैं। इस दौरान वो बिहार को कई सौगात देंगे, पर उससे पहले वो अपनी पार्टी के लिए एक बड़े अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, बूथ सशक्तिकरण अभियान। दरअसल पीएम का दौरा पहले एक ही दिन का होने वाला था, पर बाद में इस दौरे को 2 दिन का कर दिया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पीएम के दौरे में बदलाव का एक बड़ा कारण ये अभियान ही था। पीएम एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और अभियान की शुरुआत करेंगे। इससे ये साफ होता है कि ये अभियान बीजेपी के लिए कितना अहम है। बूथ सशक्तिकरण में हमारा पहला है कि बोगस वोटर का या वैसे वोटर जिनकी मृत्यु हो गई है, जो यहाँ नहीं रहते हैं, चिन्हित करके चुनाव आयोग के पास अनुरोध करना और नए वोटर को जोड़ना। संगठन के दृष्टिकोण से बिहार के सभी बूथों पर बूथ कमेटी का गठन किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में बीजेपी के इस अभियान से एनडीए के सभी घटक दलों को बहुत फायदा होने वाला है। एक प्राइमरी यूनिट होता है जहां से हम शुरुआत करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ये शुरू से कर रही है, और यही आज सबसे बड़ा कारण है कि देश में सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा के साथ जो एनडीए के साथ ही है, और मैं समझता हूँ हम लोग का एक्सरसाइज शुरू है। जनता दल यूनाइटेड तो कहिए बना लिया बूथ कमेटी, अब बूथ कमेटी में रिवाइज हो रहा है, उसको देखा जा रहा है कि इसमें बीजेपी के कितने लोग हैं, सबको मिला करके नहीं बनाना है। तो आरजेडी का दावा है कि बीजेपी के इस अभियान का कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये डबल इंजन की नकारा, निकम्मी, खटारा नीति से सरकार जा रही है। अब बूथ सशक्तिकरण क्या करेंगे? बिहार का क्या दुर्दशा कर दिया, क्या हाल है बिहार का? पहले पाई पाई का हिसाब 20 वर्षों का देना होगा। बूथ जीतो चुनाव जीतो की रणनीति के साथ बीजेपी मैदान में उतरने की तैयारी में है।
देखना ये होगा कि इस अभियान का गठबंधन को कितना फायदा मिलता है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आप सुनिए बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने हाल ही में जनसुराज का दामन थामने वाले आरसीपी सिंह पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। नीरज कुमार ने कहा कि जमीन घोटाला के मामले में आरसीपी लालू प्रसाद के भी बाप निकले। अरे जमीन का हालत यह है कि लालू जी के गुरु निकले हैं। जमीन आज मेरे नाम से, कल उनके नाम से, परसों इनकी बेटी के नाम। ये आरोप जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने लगाया है। जेडीयू के ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह पर लगाया है। अब आरसीपी सिंह जनसुराज के साथ हैं। वो जनसुराज जो भ्रष्टाचार, अपराध और अशिक्षा के खिलाफ विकल्प की राजनीति का दावा करता है। पीके की पार्टी में शामिल होने वाले आरसीपी पर नीरज कुमार ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। कोई भी व्यक्ति चुनावी हलफनामा में अपनी संपत्ति, अपनी पत्नी की संपत्ति का ब्यौरा नहीं देगा। और अविवाहित बेटी है, अब इनकी बेटी आईपीएस है, तो जो मन होगा सो आप बोलिएगा, ऐसे लोग सुन लेगा। 1,58,00,000 की जमीन खरीदी गई। कहाँ से आया पैसा? पेड़ था, बरसता था। आई दावा करते कि हम ही चुनाव जिता दिए। नीरज कुमार के आरोप पर पलटवार करते हुए जनसुराज ने कहा कि अगर जेडीयू में रहते आरसीपी सिंह ने सच में घोटाला किया तो तब जेडीयू ने कुछ क्यों नहीं कहा। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये उनके चरित्र को दर्शाता है। हम लोग इस तरीके के भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जो बात उन्होंने कहा कहीं न कहीं वो उनके दिल की पीड़ा भी है, उनकी घबराहट है। और घबराहट में उनसे एक बात जो उनके मुंह से निकल गई वो कहीं न कहीं उनके दल के बारे में जरूर सच्चाई है। नीरज कुमार ने आरसीपी सिंह पर जो आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, पर फिलहाल नीरज कुमार के इस बयान से सियासी बवाल मच गया है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर चुनावी यात्रा के दौरान छपरा पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उन्हें लड्डू से तौल दिया। अब इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। छपरा में बिहार बदलाव यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर को एकम में लोगों ने लड्डू से तौल दिया। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर को इस बात की भनक नहीं थी कि जहां वो बदलाव यात्रा करने पहुंचने वाले हैं, वहां उनके समर्थकों ने उन्हें लड्डू से तौलने की पूरी तैयारी कर रखी है। जब पीके वहां पहुंचे तो लोगों ने उन्हें तराजू पर बैठने को कहा। तराजू के एक तरफ प्रशांत किशोर और दूसरी तरफ लड्डू, ढेर सारे लड्डू। अपने समर्थकों का ऐसा समर्थन देखकर पीके का जोश और बढ़ गया और फिर वो मंच पर पहुंचे और खूब दहाड़े। जात का चर्चा घर घर चलिए रहा है, बिजली आ गया, गुजरात में जाके बाल बच्चा नौकर मजदूर। तराजू पर लड्डू के पीके को तौलने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। न्यूज 18 के लिए छपरा से संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि एनआरआई यानी विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों ने पहली बार किस चुनाव में मतदान किया था? बिहार विधानसभा चुनाव 2015। जी हां, भारत में पहली बार विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों एनआरआई को मतदान का अधिकार 2010 में मिला था। हालांकि उन्हें मतदान के लिए व्यक्तिगत रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित होना जरूरी था। इसकी वजह से अधिकांश एनआरआई के लिए मतदान करना मुश्किल होता था, क्योंकि वो देश से बाहर रहते थे। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ही बिहार पहला राज्य बना जहां एनआरआई ने मतदान किया है। ये संभव हुआ वन वे इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट प्रणाली की वजह से, जिसमें एनआरआई ने अपने मतपत्र को ईमेल के जरिए भरकर भेज सकते थे। और इस प्रणाली के तहत बिहार में पहली बार 11 एनआरआई मतदाताओं ने मतदान किया है। भले ही बिहार में पहली बार एनआरआई ने वोट किया, लेकिन केरल राज्य में सबसे अधिक एनआरआई मतदाता पंजीकृत हैं। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें चुनाव 25।
आज मुंगेर दौरे पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। जमालपुर स्टेशन जमालपुर रेल कारखाना का किया निरीक्षण। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के अधिकारियों से की बात। विशेष ट्रेन से जाते समय पटना मोकामा बेगूसराय मुंगेर ब्रिज का लिया जायजा। जेडीयू विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष का भागलपुर दौरा। जिला बार एसोसिएशन हॉल में वकीलों के साथ की बैठक। खगड़िया के सिराजपुर गांव के मृतक बाबूलाल यादव के परिजनों से मिले तेजस्वी यादव। एसपी से बात कर दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। जमीन विवाद में हुई थी हत्या। खगड़िया के परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव के आवास पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। पूर्व मंत्री रामानंद प्रसाद को दी श्रद्धांजलि। मधुबनी सर्किट हाउस में आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक। केजरीवाल मॉडल को घर घर तक पहुंचाने के लिए कमेटी का गठन। दरभंगा में सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने लघु उद्योग करने वाले लाभार्थियों को सौंपा चेक। कहा, कई जिलों में मखाना की खेती को बढ़ाने के लिए बनेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी। कैमूर को जल्द मिलेगा एक और मेडिकल कॉलेज का तोहफा। पटना से आई टीम ने दादर में जगह का किया निरीक्षण। आरा में सरकार बनाओ अधिकार पाओ कार्यक्रम में पहुंचे वीआईपी नेता मुकेश सहनी। समर्थकों ने जेसीबी से की फूलों की बारिश। आरा में जनसभा के दौरान सरकार पर बरसे मुकेश सहनी। बोले, 2020 में हमारे समर्थन से नीतीश कुमार बने सीएम। जेडीयू के नीरज कुमार का आरसीपी सिंह पर बड़ा आरोप। धांधली कर जमीन खरीदने का आरोप लगाया। अस्थामा से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी। जनसुराज की प्रवक्ता मनोज बैठा का नीरज कुमार पर पलटवार। कहा, जब जेडीयू में थे आरसीपी तब क्यों नहीं लगे आरोप। सीएम नीतीश कुमार कल जाएंगे दिल्ली। 25 मई को होने वाले एनडीए कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। एनडीए शासित 21 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कांग्रेस और नेहरू परिवार पर हमला। कहा, ये खाते देश का है, गुण दूसरों का गाते हैं। ऐसे लोगों को बाहर निकालेगी जनता। दिलीप जायसवाल के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन का पलटवार। कहा, नेहरू परिवार के पैर का धोबन भी नहीं है दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का बयान। कहा, लालू प्रसाद एक्टिव हुए तो बेचैन हो रही बीजेपी। एनएमसीएच में चूहों के आतंक पर चैलेंज वाली सियासत। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव को दी खुले मंच से बहस की चुनौती। मंगल पांडे की चुनौती को तेजस्वी यादव ने किया स्वीकार। कहा, मंच और समय बताइए, मैं बहस के लिए तैयार हूं। एनएमसीएच पर जारी सियासत में कूदे नितिन नवीन। कहा, तेजस्वी यादव सदन में बहस से भाग जाते हैं। मंगल पांडे की बहस की चुनौती पर आरजेडी सांसद मीसा भारती का तंज। कहा, किस बात पर बहस करना है, चूहा आरजेडी का था या बीजेपी का। विक्रमगंज में 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। पीएम के स्वागत को लेकर जोर शोर से चल रही तैयारी। आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा भारतीय डेलीगेशन। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में एक टीम जापान गई है। जेडीयू सांसद लवली आनंद का चुनाव को लेकर दावा। कहा, एनडीए की मजबूत सरकार बनने वाली है, विरोधियों को परेशान होने की जरूरत नहीं। मोतिहारी के राधा कृष्ण भवन में 20 सूत्री की बैठक का आयोजन। मंत्री कृष्णानंद पासवान और सांसद संजय जायसवाल के साथ कई विधायक रहे मौजूद। सांसद पप्पू यादव ने फिर दोहराई अपनी मांग। कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन लड़े चुनाव। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।